राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ऑफिशियल। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आई थिंक मेरा सेकंड व्लॉग जैसा ही मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा करवा चौथ लुक था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ क्लिप्स ऐड ऑन किया है। ये करवा चौथ की जो पूजा के दौरान जो भी फ़ोटोज़ ले सकती थी, बच्चों के द्वारा ही लिया गया है, तो वही बच्चों ने लिया है। तो ये मेहंदी से जो पूजा की स्टार्ट है या फिर करवा चौथ का जो स्टार्टिंग है वो है। ये सुबह सरगई के समय जो उठी थी तब ये कलर आया हुआ था, हालांकि इससे भी डार्क हो गया बाद में। और ये मेरी पूजा की जो चौकी मैंने लगाई थी, करवा चौथ पूजा की चौकी, ये उसकी कुछ एक क्लिप ऐड ऑन किया है मैंने। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये हालांकि अभी बहुत सारे सामान नहीं आया हुआ था, जो भी ऋतुफल है वो सब नहीं आए थे। ये श्रृंगार की सारी सामग्री वगैरह सब मैं जो भी पहनती हूँ ना, पहले वो अगर अगर नया है ना, और इनफ अगर शादी का भी है, तो पहले वो मैं भगवान के सामने ही रखती हूँ, करवा चौथ माता के सामने रखती हूँ, और उसके बाद ही उसको धारण करती हूँ। तो ये तैयारी कर ली है अभी पूजा। ये सुबह आपको 12 बजे के अराउंड ही सब कुछ तैयार हो गया था, तो उसी की क्लिप पहले ऐड हो गई है। तो और एक करवा चौथ की जो शुरुआत हुई थी वो थी मंदिर से, शुरुआत हुई थी इसकी। तो भोलेनाथ के मंदिर गई थी, वहाँ जितनी मतलब सादगी से जो पूजा अर्चना कर सकती थी वो पूजा अर्चना की। माता रानी को सिंदूर चुनरी दिया प्रभु का, और माता रानी का गठबंधन किया, ज्योत प्रज्वलित किया, माता रानी को हल्दी के पानी से स्नान करवाया, और और भी बहुत कुछ जो कि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन माता रानी को आज के दिन हल्दी के पानी से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद उनकी मांग भरनी चाहिए, उन्हें लाल चुनर अर्पित करना चाहिए, उन्हें लाल लाल गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। तो ये गुड़हल कितने ही स्पेशल लग रहे हैं ना। ये गुड़हल मेरे गार्डन के, ये आप सभी अगर मेरे रेगुलर फॉलोअर है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये अब शाम की पूजा के समय शायद कुछ क्लिप्स ऐड हुए हैं। तो ये पूजा के समय जो माता रानी को जो गुड़हल का पुष्प है वो अर्पित करते हुए ये क्लिप ऐड हुई है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, भोलेनाथ के पास टच हो जा रहा है, लेकिन भोलेनाथ जी को अपराजिता का फूल ही अर्पित हुआ था, वो शूट नहीं हो पाया है। तो ये गुड़हल का पुष्प भी माता रानी को अर्पित हुआ है, करवा चौथ माता को भी अर्पित हुआ, और साथ में ये जो भोले बाबा की और पार्वती माता की स्वरूप है, इसे भी विराजमान करवाया गया। और ये जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हालांकि रविवार का दिन है, तो ये पहले की कोई क्लिप ऐड ऑन हो गई है, ठीक है। मुझे मालूम है कि रविवार वाले दिन तुलसी पूजन नहीं होता, इनफ मैं आप लोगों को भी अलर्ट करते रहती हूँ। तो ये पहले की एक क्लिप ऐड ऑन हो गई है, जो कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कार्तिक माह है। तो कार्तिक माह में तुलसा जी की जो एक स्पेशल स्पेशल तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने का विधान होता है। तो जितना संभव हो सकता है उतनी पूरी कोशिश करती हूँ। और ये शाम की पूजा की फ़ोटो है जिस समय कथा पढ़ी। और अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे पूजा अर्चना की, तो मैंने इस 10 मिनट्स का, ज़्यादा का नहीं, 10 मिनट्स के लगभग का लाइव भी किया हुआ है। तो आप उस वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। तो ये भगवान की पूजा अर्चना वंदना हो गई। यहाँ पे 2 करवा देखिए स्थापित किया गया है। एक करवा में आपको जल और चीनी है, और दूसरे करवा में खील बतासे और कुछ मेवे हैं। और उसके बाद आपको बैना का सामान भी निकाला गया है। यहाँ पे ऋतुफल भी अर्पित कर दिए, और यहाँ पे साथ में आपको करवा चौथ की जो भी व्रत कथा की जो पुस्तक है वो है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी जो पुस्तक है उसको हाथ में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इसलिए ये एक स्टैंड है जिस पे गीता, भागवत गीता और सब रख के पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो उसी के ऊपर रख के मैंने करवा चौथ की कथा को भी स्मरण किया था। और कथा, करवा चौथ की कथा पढ़ने के साथ साथ जो अनाज हाथ में थे उससे कुछ अपने पल्लू में बांध देना चाहिए, और कुछ को चंद्रमा को अर्घ देने समय इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, जिसकी शायद कोई रील ही बनाई थी मैंने, बट ये ऐसे ही ऐड ऑन हो गई है। तो ये करवा चौथ का ये मेरा गिफ्ट था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर ये लास्ट में एक्चुअली जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोई शूट करने वाला नहीं, जितना खुद से संभव होता है उतना ही करती हूँ। और ये जो कुछ फ़ोटोज़ है ये बच्चों द्वारा ले ली गई है। तो
ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा करवा चौथ लुक कैसा लगा। कोशिश किया था कि एक पंजाबी तरीके का कुछ लुक क्रिएट करूं, तो बस वही एक कोशिश है कि आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा साड़ी टाइप लुक में कर दिया, और ये जैसा कि पोजेस, और ये आपको, हालांकि इस समय चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया गया था, चंद्रमा तो उगते समय ही हम लोगों ने जाके अर्घ दे दिया था, लेकिन ये बालकनी से आपको लिया गया है। और फिर ये एक दो फोटोज़ वगैरह कुछ ऐड ऑन हो गई है। और इसके साथ ही देखिए ये बच्चे सब मस्ती करते हुए, जहाँ पूजा वंदना हुई थी उस समय जो थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए सब फ़ोटोज़ है। तो इसे भी मैंने ऐड ऑन कर दिया कि आप लोगों के साथ अच्छा और बुरा लगभग सब कुछ ही शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि सभी अलाए बलाए से सब हम सब बच के रहें, और सब आप सब भी अच्छी तरीके से रहें, सबके जीवन में खुशहाली रहें। बस यही मनोकामना के साथ, यही शुभ इच्छा के साथ मैं इस वीडियो को बस विराम देना चाहूँगी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे, जय श्री हरिदास। अगर फिर भी कुछ बुरा लगा हो तो बस अपनी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और जीवन में खुश रहिएगा, बस यही कामना। राधे राधे, जय श्री